हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे क्लास में स्वागत है। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी से चल रही है और कितने अच्छे से चल रही हो तो एग्जाम में देखा जाएगा। आइए देखते हैं समय न बर्बाद करते हुए आज का टॉपिक जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है और देखिए एक नज़र में है पूरे चैप्टर का एनालिसिस है जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं संभावित क्वेश्चन उसमें हम लोग क्या करेंगे। देखिए एक पहला क्वेश्चन है, देखिए पूछा क्या है, प्रभावी वार्षिक दर पूछा है जिसके लिए क्या कर रहा है, अर्धवार्षिक रूप से दे है 2% वार्षिक। ठीक, तो क्या कर रहा है, देखिए इसके लिए फार्मूला याद रखिएगा आप लोग। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे भी तो वो फार्मूला हमें काम दे देगा। ठीक, देखिए पहली बात कि अर्धवार्षिक रूप से है और वार्षिक का पूछ रहा है, मतलब क्या है कि 2% वार्षिक तो है लेकिन वो अर्धवार्षिक रूप से प्रभावित वार्षिक दर पूछ रहा है। ठीक ना, तो देखिए अर्धवार्षिक है मतलब आधा हो जाएगा, साल में आधा मतलब समय दो गुना हो जाएगा। ठीक, 2 गुना हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, और देखिए 1-1% बढ़ जाएगा दोनों के लिए, दोनों के लिए 1-1% बढ़ जाएगा, मतलब ब्याज क्या है हमारा बराबर है। तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं फार्मूला 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100। यह प्रभावित, लिख लीजिएगा, प्रभावी दर है, प्रभावी दर है। ठीक, तो प्रभावी दर है। अब ए यहां क्या होगा, इसका आधा जो हमारा अर्धवार्षिक के लिए लिए हैं वो होगा एक होगा, तो एक दूनी दो तो हो ही जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक और बटे में 100। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 0.01, अब इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 2.01। इतना परसेंट हमारा हो जाएगा वार्षिक जो है प्रभावित दर है। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। ठीक, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक राशि 10 वर्ष में साधारण ब्याज के दर से स्वयं की 3 गुना हो जाती है। ठीक, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक, 10 वर्ष में साधारण ब्याज से वो स्वयं के 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। मान लेते हैं पी राशि है, प्रिंसिपल है, मूलधन। ठीक, पी है, पी से 3 गुना होने के लिए तीन पी होगी। ठीक, तो इन इसके दौरान जो हमारा ब्याज कितना मिला, 2p मिला हमें ब्याज। अब उसके बाद अब इसको हम लोग लगा देंगे 10 वर्ष के लिए है। ठीक, तो पी आर रेट तो पता नहीं, वही तो पूछा है, रेट और समय जो है 10 वर्ष के लिए है। ये ब्याज का फार्मूला है साधारण ब्याज का। ठीक है, मिश्र धन का फार्मूला नहीं है, आप लोग जानते हैं, इसमें हम लोग मूलधन को जोड़ते हैं तो मिश्र धन निकलता है। ठीक, तो ये किसके बराबर है, ब्याज यही मिला ना हमें 2p। ठीक, 2p मिलेगा तो p से तो p कैंसिल हो जाएगा। अब ये इससे क्या हो जाएगा, 10 बार में जाएगा और यहाँ 2 है, 2 कटा नहीं है। ठीक, क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 20%। ठीक, r बराबर 20% हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। ठीक, अगला क्वेश्चन कराए 4000 की राशि को 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया जाता है। 5 वर्ष का साधारण ब्याज और 3 वर्ष का साधारण ब्याज में से कितना अधिक है। ठीक, तो 5 वर्ष के साधारण ब्याज और 3 वर्ष के साधारण ब्याज में क्या अंतर है, यही पूछ रहा है, अधिक है मतलब अंतर पूछ रहा है। ठीक, तो अंतर पूछ रहा है तो सीधी सी बात साधारण ब्याज है, इसमें कुछ करना नहीं हम लोगों को। क्या करेंगे, समय का अंतर निकाल देंगे, 2 वर्ष का है, उन्हीं 2 वर्षों का हम लोग ब्याज निकाल देंगे, बात खत्म है। 2 वर्षों का निकाल देंगे, पी कितना है 4000 है, आर है 10%, आर है 10%, ये ब्याज निकाल देना है हमें, 2 वर्ष का निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, ये कितना मिलेगा, 4 दूनी 8, 80, 800 हो जाएगा, 80 क्या होगा 800 रुपया होगा, जो दोनों अंतर होगा अधिक हो जाए। देखिए 3 वर्ष का पहले निकालेंगे, फिर 5 वर्ष का निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे तो इतना ही आएगा। तो हम लोग उतना क्यों करने जाए, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो एक बार सोचते कि उसमें भाई चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक, तो साधारण ब्याज में हमें ज्यादा सोचना नहीं है। देखिए ये देखिए कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि के अधीन है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर जो है उस राशि का 144% है। ठीक, तो कह रहा है कि वार्षिक ब्याज दर, देखिए
इसको एग्जाम में क्या करना है, समय बचाना है। ऑप्शन को ढूंढते हैं, ऑप्शन को ढूंढेंगे, क्या करेंगे, दोनों का अंतर जो है इतना है, उस राशि का 144% है, तो हम लोग ऑप्शन को ढूंढते हैं ना, ऑप्शन को ढूंढते हैं, वार्षिक ब्याज दर निकालना है तो ऑप्शन को ढूंढते हैं, कौन सा ऑप्शन बैठ जाएगा। ठीक, सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 144 के आसपास आने वाला कोई संख्या अगर निकालें हम लोग, ठीक, कौन हो सकता है, तो अरे भाई 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए मतलब स्क्वायर की बात होगी, यहाँ स्क्वायर की बात होगी तो किसके स्क्वायर के करीब में है, तो 12 बरहियम होता है 144, ठीक, तो 120 रख लेते हैं, कितना होगा 120 गुणे 120 बट्टे 100, इसके बराबर क्या रख देते हैं 144, और इस पर सही बैठ जा रहा है, 2 जीरो तो 2 जीरो खत्म, तो 12 बरहियम 144, मतलब इस पर बैठ जा रहा है सही सही। ठीक, इन सबको हम लोग क्यों नहीं लिए, क्योंकि 144 का मामला था यहाँ, इन सब में से संभव नहीं था, तो हम लोग ऑप्शन को पहले पकड़ते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन बैठ जाता है, जो ऑप्शन सही बैठेगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमें समय बर्बाद नहीं करना है वहां, हमें एक एक सेकंड क्या है वहां मूल्यवान है, तो एक एक सेकंड बचाना है वहां। ठीक, देखिए कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 3 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में, वर्ष की बात कर रहा है, एक धनराशि जो है 5% प्रति वर्ष के ब्याज से क्या होगी 3 गुना, 3 गुना हो जाएगी, अभी हमने पिछली बार भी किया है, ठीक, 3 गुना हो जाएगी, मान लेते हैं पी है, तो पी से 3 गुना होने के लिए क्या होगा 3p होना चाहिए, इस दौरान क्या होगा 2p जो हमें ब्याज मिलेगा, 2p ब्याज मिलेगा, तो कितना है, कितने वर्षों में कितने वर्षों में हम लोग मान लेते हैं समय t है, ठीक, और प्राइस मतलब प्रिंसिपल जो है मूलधन जो है p है, और r जो है r 5% तो दिया हुआ है, और t नहीं पता हमें, ये कितना हो जाना चाहिए, ब्याज का फार्मूला है होना चाहिए 2p, तो p से तो p कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके बाद 5 से हो जाएगा कितना 20 बार में, और 20 दूना 40, t बराबर हो जाएगा 40, और समय है तो वर्ष, वार्षिक लग रहा है ना प्रति वर्ष, तो वर्ष में आएगा, छमाही होता तो 40 छमाही हो जाता, ठीक, इस बात को ध्यान देना है, तो 40 वर्ष, 40 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। देखिए भवन ने साधारण ब्याज पर 2 समान राशि का निवेश किया था, उसने एक राशि 15% वार्षिक दर और दूसरी राशि 20% वार्षिक दर से निवेश की थी, वर्ष के अंत में कुल अर्जित ब्याज 1400 मिला, ठीक, निवेश की गई कुल राशि, देखिए वर्ष के अंत में मतलब एक ही साल की बात हो रही है, ठीक, शुरू में किया जनवरी में किया और दिसंबर में उसे मिल गया, मतलब एक साल की बात है वर्ष के अंत में, ठीक, तो समान राशि है, दोनों समान ही राशि है, एक बराबर राशि है, ठीक, 2 ब्याज पर किया है, तो दोनों का क्या करेंगे, दोनों पर कितना मिला है 1400 मिला है, तो देखिए पी मान लेते हैं दोनों है समान है, तो पी दोनों होगा, ठीक, तो 15% पर करेगा, और कितना एक ही साल के लिए है, ये ब्याज मिला पहले पर, और दूसरे पर ब्याज क्या मिलेगा पी ही है ना, और 20% के दर से, और एक साल के लिए ही है, दोनों एक ही साथ ले रहा है, और कितना 1400 उसका ब्याज कमा रहा है, ठीक, ब्याज कमा रहा है 1400, तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई ये हमें मिल जाएगा, ऐसा है कि ये मिलेगा 15p 15p और मिलेगा 20p, और दोनों सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा 1,40,000, और ये हो जाएगा 35p बराबर 1,40,000, तो p बराबर क्या मिलेगा 1,40,000 बट्टे 35, तो ये मिलेगा, हम अगर बात करें तो इसको अगर काटेंगे तो ये 5 से अगर काटे तो मिलेगा कितना 7, और इसको 5 से काटे तो मिलेगा कितना 28 × 5 = 140, तो कितना मिलेगा 28,000 बट्टे में 7, 7 चौके 28, तो 4,000 मिलेगा पी प्रिंसिपल 4,000, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि एक राशि जो है
6 वर्षों में 33% वार्षिक साधारण दर से जो है की तुलना में 37% वार्षिक दर से क्या है 54 रुपया अधिक प्राप्त करती है। तो वह राशि क्या है? मतलब कि एक राशि है जिसको 6 साल के लिए लगाया गया 33% पर, और उसी राशि को 6 साल के लिए 37% पर लगाया गया। ठीक, तो जो तुलना है उसका 54 रुपया अधिक दे रहा है 37% वाला, तो क्या है कि वो मूल राशि कितना होगा, मतलब कितना रुपया लगाया गया। तो देखिए वह राशि साधारण ब्याज की बात कर रही है, तो वह राशि मान लेते हैं पी है। ठीक, पी है तो इसको 37% पर लगाते हैं 6 साल के लिए। ठीक, और 35% पर लगाते हैं 6 साल के लिए, और दोनों में अंतर जो है 33% तो जाहिर सी बात कम होगा, 6 साल का है और राशि भी वही है, तो अगर परसेंटेज कम है तो कम ही ब्याज देगा। तो 54, दोनों का अंतर कितना है 54 है, मतलब कि ये वाला 37% वाला 33% से 54 रुपया अधिक है। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने में कुछ है नहीं। देखिए ये मिलेगा हमें देखिए 6 दोनों में से कॉमन लेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, 6 दोनों में से कॉमन लेके 6 से काट देते हैं इसको, 6 9 54, 9 बार में कटेगा, और ये हो जाएगा हमारा 37p माइनस 33p बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे दोनों में से एलसीएम लेकर, सेम सेम है तो क्या मिलेगा 900 900 मिलेगा, और इसको काटे अगर तो मिलेगा 4p बराबर 900, तो p बराबर कितना मिलेगा, p बराबर मिलेगा कितना मिलेगा हमें ऐसा है कि 400 का आधा कितना हो जाएगा 225, 450 450 का आधा 225, मतलब p जो होगा हमारा 225 होगा, 4 से भाग देंगे तो ठीक, तो 225 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट चलते हैं, समय न बर्बाद करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो हमें ज्यादा कंसेप्ट के बीच में नहीं भागना है। ट्रिक मिले तो ट्रिक दिखिए, ये सब आप लोग कर चुके हैं, बस रिवाइज के लिए क्लास चलाया जा रहा है। ठीक, देखिए किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूल धन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक, देखिए 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है, चलिए, और मूलधन हम मान लेते हैं पी है, नहीं पता तो पी प्रिंसिपल मूलधन। ठीक, और 5 वर्ष के लिए है, और हमें ब्याज तो पता नहीं है। ठीक, और कितने वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए, चलिए लगा दिए, और जो ब्याज इसका है क्या कर रहा है, ब्याज जो है मूलधन का 20% है, अगर मूलधन पी है तो 20% मतलब इतना होगा। ठीक, तो अब इसको अगर हम करना चाहें तो क्या मिलेगा 100 से 100 कट जाएगा, और पी से पी कट जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर उधर जाएगा तो मिलेगा 4 पंचे 20, 4%। ये हमें मिला क्या, ब्याज दर मिला, मतलब किस दर से हो रहा है। अब इसी दर से हम बात करें कितने वर्ष में क्या होगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए मूलधन तो पी है और 4% लग रहा है, तो कितने वर्ष में, टी समय में मान लेते हैं। ठीक, और पी हो जाएगा, मतलब जितना मूलधन है उतना ब्याज ही हो जाएगा, ब्याज का फार्मूला है, और पी है मतलब इतना ही हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे भाई, पी से कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 20 25 पंचे 25 चौके 100, 25 है, 25 चौके 100। अब टी बराबर क्या हो जाएगा, इधर एक ही बचा था ना कटने के बाद, ये मिलेगा 25, और वार्षिक की बात है अगर तो ये मिलेगा 25 वर्ष, 25 वर्ष जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए आगे कह रहा है साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है, 24 वर्षों में समान क्या है साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं के कितने गुना हो जाएगी। ठीक, देखिए 8 वर्षों में, और क्या है निश्चित राशि, राशि को चलिए राशि नहीं दिया तो पी मान लेते हैं, एकदम आंख मूंद के मानिए, और 8 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, और आर भी हमें नहीं पता है, और 8 वर्ष में समय तो पता है 5 गुना हो जाती है, कोई राशि मान लेते हैं पी है, पी से 5 गुना होने के लिए
5 गुना हो गई। यहां से यहां तक का सफर करने में इसे 4p क्या हुआ, ब्याज जोड़ना पड़ा। ठीक, ये क्या है, मूलधन है और ये मिश्र धन है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच 4p का अंतर है। मतलब जो अंतर है साधारण ब्याज के लिए जो अंतर है वही क्या है, उसका ब्याज है। मूलधन और मिश्र धन में जो अंतर है वही क्या है, उसका ब्याज है। तो ये ब्याज हो जाएगा कितना, 4p। तो p से p कट गया, ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 50 बार में, मतलब r जो होगा 50% होगा। अब देखिए, अब क्या कर रहा है, समान साधारण ब्याज दर पर। ठीक, वह स्वयं से क्या हो जाएगा कितना गुना हो जाएगा। देखिए अब क्या है, इसी साधारण ब्याज पर p जो है 50% के ब्याज पर कितना समय में, t समय में 24 वर्षों में है ना, 24 वर्षों में, तो इसमें t समय नहीं रहेगा। 24 वर्षों में कितना हो जाएगा, 24 वर्षों में निकालते हैं कितना हो जाएगा भाई। ये कितना होगा 2 और ये कितना होगा 12, मतलब ब्याज जो होगा इसका 12p होगा। देखिए ये ब्याज है और मूलधन जो है p है। अब टोटल मिश्र धन कितना हो गया 13p। तो अब बताइए p से 13p तक जाने में, देखिए ये है मूलधन और ये है क्या है, मिश्र धन, जो 24 साल में बढ़ा है। तो p से 13p तक गया है, मतलब कितना गुना है, 13 गुना है। 13 गुना हो जाएगा 24 साल में। ठीक, ऑप्शन ए में है। देखिए करा है कि धनराशि p रुपया उधार ली गई और 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें प्रत्येक की धनराशि जो है इतना है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक गलती यहां मत करिएगा, कह रहा है कि 2 किस्तों में दिया जा रहा है, क्या है, ब्याज दिया गया और 2 किस्तों में लिया जा रहा है। तो ये मत कहिएगा कि इसका 2 गुना कर देंगे तो टोटल हमारा मिश्र धन निकल जाएगा। मिश्र धन निकल जाएगा तो उसके बाद आराम से मिश्र धन वाला फार्मूला लगाएंगे और फटाक से काम खत्म कर देंगे, तो वहां हो जाएगा गलत। ठीक, गलत हो जाएगा। हमें करना क्या है इसमें, देखिए 5%, पहले परसेंटेज को पकड़िए, दर 5% है तो 5/100 इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। इसको अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 1/20। तो ऐसे अगर किस्तों की बात आई, ठीक ना, किस्तों की बात आए तो इसके लिए हमें करना क्या है पहले क्या करना है, ये नीचे वाला और ये देखिए, इस फ्रैक्शन को आप लोग ध्यान दीजिए जो परसेंटेज से बदला है फ्रैक्शन में। हमें क्या करना है, एक बार 20 लेना है और इसको जोड़ देना है, एक बार क्या हो जाएगा 21। ठीक, अब क्या लेना है, दोनों को जोड़कर 21 अब फिर गुणे 21। ठीक, एक बार ले लिए फर्स्ट कंडीशन। ठीक, और सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे लेंगे कितना लेंगे कितना 20 गुणे 20, सॉरी 20 है। ठीक, अब इसमें क्या लेंगे, फिर से बढ़ाकर ही लेंगे। ठीक, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इन दोनों को अगर हम करें गुणा तो कितना मिलेगा ये मिलेगा हमें 420। ठीक, 420 है और ये मिलेगा हमें कितना 400। ठीक, और ये 21 का गुणा करेंगे मिलेगा कितना 441 और 441। ठीक, तो देखिए ऐसे में करते क्या है, इधर वाले को तो जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे क्या मिलेगा हमें 820 और इधर वाले को ज्यों का त्यों रखते हैं 441। अब देखिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप हम लोगों का क्या होगा आगे, अब कितना राशि है 35,280 है। किस्त जो है, इसको ध्यान दीजिएगा, जो किस्त है वो क्या करेंगे हम लोग, किस्त लिखेंगे 35,280 और क्या करेंगे, बट्टे में क्या करेंगे, इसको हम लोग बट्टे में कर देंगे, मिलेगा 441 और गुणा में क्या करेंगे, इसको करेंगे 820। अब इसको सॉल्व किए और हमारा आंसर तैयार है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको अगर थोड़ा सा और खोल लें तो इजी हो जाएगा। ये 21 गुणे 21 लिख सकते हैं ना, और गुणा में क्या है 820। 21 से इसको काटेंगे अगर तो कितना मिलेगा 21 से काटेंगे तो मिलता है 1680। ठीक,
21 से कट गया। अब उसके बाद फिर 21 से काटते हैं तो कितना मिलेगा हमें? 8 दूनी 16 और मिलेगा ऐसा है 8 दूनी 16 80 एकम 80 मिलेगा 80। ठीक, 80 मिलेगा। अब हमारा काम इजी हो गया, 80 गुणे में 820। ठीक, तो 8 दूनी 16 8 64 और 64 एक 65 और डबल जीरो कितना है? 65,600 है। 65,600 ऑप्शन बी में है। मतलब इतनी राशि अगर हम देते हैं और इतने ब्याज पर देते हैं तो दो किस्तों में बराबर किस्तों की बात की जा रही है। इतना किस्तों में, दो किस्तों में इतना इतना रुपया देकर वापस किया जा सकता है। ठीक, देखिए आगे। एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, पर 13,000 रुपया उधार लिए। ठीक, जो 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों पर वापस करते हैं। ठीक ना, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? देखिए वही है, उसमें क्या है, टोटल राशि पूछा था कि कितना राशि लिया गया उधार, और इसमें उधार लिया गया बताया है, लेकिन कितना किस्त देना पड़ेगा ये बताना है। दोनों एकदम सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं लगातार रखा हूं इन दोनों क्वेश्चनों को, ताकि दोनों कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम लोग परसेंटेज को पकड़ते हैं। ठीक, परसेंटेज को पकड़ेंगे तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? 2/25। अब क्या करेंगे, 2/25 तो मिल गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, एक बार ऐसे ही रखते हैं 25 और एक बार जोड़कर रखते हैं 27। ठीक, और एक बार यहां रखते हैं 27 और 27 दोनों जोड़कर ही। ठीक, ये पहला स्टेप है। और दूसरा, अब क्या करेंगे, इन दोनों को बिना जोड़े रखते हैं 25। ठीक, नीचे वाला 25 गुणे 25, और इसको क्या रखते हैं, दोनों जोड़कर ही रखते हैं। पिछले क्वेश्चन में किए हैं ऐसे। ठीक ना, ठीक, तो अब क्या होगा, इसको अगर करें तो मिलेगा हमें 675, और इसको अगर करें तो मिलेगा 729। अब इसको करें तो 625 मिलेगा, जानते हैं। इसको करेंगे तो 729। हमने बताया है कि इसको नहीं जोड़ना है, एक बार ही लिख देना है 729, 729, और इसको क्या करना है, जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6 6 12 1300, 1300 मिलेगा। अब देखिए अगला स्टेप हमारा क्या था, अगला स्टेप हमें क्या करना है, किस्त जो है, किस्त हमें तो यहां पता नहीं, वहां पता था हमने रख दिया। क्या करना था, पूरा राशि निकालने के लिए जितना उधार लिया गया था उतना निकालने के लिए किस्त हमने रख दिया था। अब हमें किस्त हमें पता ही नहीं है, किस्त को चलिए यक्स मान लेते हैं। ठीक, यक्स मान लेते हैं, और उसके बाद क्या करना है, हमने क्या बताया कि इसको जो इस पार्ट वाला है, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग किस्त में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे मिलेगा कितना, 1300, और बट्टे में इसको क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, और बराबर क्या मिलेगी, हमें उधार ली हुई राशि मिल जाएगी। और उधार ली हुई यह राशि कितना, 13,000। ठीक, 13,000 है, 13,000। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13,000 1300 से कट जाएगा कितनी बार, 10 बार में, और यक्स की वैल्यू जो मिलेगी कितना मिलेगी, 720, और 10 है कितना हो जाएगा, 7200। एक मिनट, 729 है यहाँ, 729, तो कितना मिलेगा, 7290। ठीक, 729 यहाँ ध्यान रखिएगा, कितना होगा, 7290, 7290, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक, आगे देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित पर कोई राशि 4 वर्षों में स्वयं की कितना हो जाएगी, 625 बटे 276 गुना। ठीक, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, देखिए क्या है, 625 बटे 76 गुना हो जाएगा, 276 गुना, तो 625 और 76 गुना, इन दोनों के बीच में रेशियो निकाल लेते हैं, 276 गुना। तो ये देखिए 4 वर्ष की बात की जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज है तो हम लोग जानते हैं इसमें घात का बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये देखिए, ये कितने के 4 गुने के घात, 4 घात के बराबर है, ये है 5 के 4 घात के बराबर,
और ए कितने के बराबर है, 4 के 4 घात के बराबर है। ठीक, तो इन दोनों के रेशियो की बात करें तो ये क्या मिलेगा, 5:4, 5:4 मिलेगा। अब क्या करना है, हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना है तो ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है 5 से 4, 4 से 5 हुआ है। ठीक, तो एक बढ़ा है ना, 4 से 5 हुआ है, एक बढ़ा है, तो एक बढ़ा है 4 पर निकाल देते हैं परसेंटेज, बात खत्म। ठीक, कितना मिलेगा जानते हैं, 25%। ठीक, 25% जो कि ऑप्शन बी में है, और कुछ करना है नहीं यहाँ। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन है कि 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच में अंतर जो है 200 का है। ठीक, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये है वार्षिक दर, 40% जो है वार्षिक दर है, लेकिन जो देना है अर्धवार्षिक रूप में देना है, तो अर्धवार्षिक रूप में देना है तो यहाँ आर जो हमारा हो जाएगा हाफ हो जाएगा 20%। ठीक ना, 20% हो जाएगा। और लेकिन क्या होगा, समय जो होगा 1 वर्ष है तो इसका समय जो होगा टी हो जाएगा, 2 वर्ष तो नहीं होगा, लेकिन वार्षिक की बात करेंगे तो 1 ही वर्ष रहेगा, लेकिन छमाही में 2 छमाही हो जाएगा। ठीक, टी और आर हमें ये मिला। अब देखिए अब हमें क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इन्हीं सब के रिस्पेक्ट में निकालना है। देखिए पी मान लेते हैं प्रिंसिपल पी है, और इस पर हम लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पहले निकाल देते हैं। जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से अधिक होता है, अगर 1 साल से अधिक हो तब। 1 साल में दोनों का बराबर होता है, और 1 साल से अधिक हो तो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा अधिक रहता है, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है वो। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की अगर बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला भी मैं बताया था। क्या करेंगे हम लोग करना क्या है कि ये जो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में फार्मूला लेते हैं 1 + r/100 और समय क्या लेते हैं t। ठीक, तो इसमें क्या करना है, इसी पोर्शन का हम लोग यूज करेंगे। r दिया है 20। ठीक, तो 20/100 और प्लस में 1 है। ठीक, तो क्या मिलेगा 5, 5 एकम 5 1 6, 6/5, ये हो गया 6/5। ठीक, 6/5 है, और 2 है, समय की बात 2 है, तो 2 होगा तो कितना होगा, इसका स्क्वायर की बात होगी। ठीक, स्क्वायर की बात होगी। अब मैं स्क्वायर करके ऐसे नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, 6 का स्क्वायर माइनस, हमें ब्याज ही निकालना है, मिश्र धन नहीं निकालना है। इस पूरे फार्मूले को अगर लगाएंगे तो हमें मिश्र धन मिलेगा, और हमें निकालना है ब्याज। ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक, तो ये जो होगा हमारा, ये मिलेगा हमें कितना, 36 और 25, 36 और 25 में अगर घटाएं तो कितना मिलेगा, 11, 36 छचाक 36 5 5 25, कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 11 का यूज करेंगे। देखिए अब क्या है, ये साधारण ब्याज की अगर बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है यहाँ, तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर पी अगर लिए हैं प्रिंसिपल, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, 11 से करते हैं मल्टीप्लाई, और नीचे वाला जो है इसका स्क्वायर करके कर देते हैं डिवाइड। ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज तो एकदम साधारण है, अब दोनों का अंतर है ना, तो ये अधिक है वो कम है, तो क्या करेंगे साधारण ब्याज जो होगा, प्रिंसिपल जो है, और उसके बाद आर मतलब 20% है ही, और समय जो है 2। ठीक, इन दोनों का अंतर जो है कितना है, 200 का है। इन दोनों का अंतर जो है 200 का है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, 50 और ये कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्या मिलेगा 2/5, या फिर इधर 25 है तो 25 के फॉर्म में रख लेंगे तो और इजी हो जाएगा। 50 और इसको 10 रख देते हैं, और इधर 25 रख देते हैं, तो क्या मिलेगा, दोनों तरफ 25 25 है, तो ये मिलेगा हमें क्या, इधर केवल 10 बचा है, 10p, इधर 11p, 11p माइनस 10p बट्टे में क्या हो जाएगा 25, दोनों साइड 25 25 है ना, 25, इसके बराबर हो जाएगा 200। अब क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो मिलेगा 1p, p बराबर इसको अगर कर देते हैं मल्टीप्लाई, उधर तक क्या मिलेगा हमें मिलेगा ऐसा है कि 25 दूना 50 और डबल 0 कितना हो जाएगा 5000, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल होगा, राशि जो होगा
वो क्या होगा 5000 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन पढ़िए। आप सभी लोग चक्रवृद्धि ब्याज लगाए होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में सभी साल का सेम ब्याज रहता है, लेकिन यहाँ क्या है देखिए 3 वर्ष में 75,000 का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक, यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 8% है। ठीक ना, देखिए क्या है, हर में क्या था कि इतना परसेंट है और उसको एक नियत मानकर उसी को लगाते चले जाते थे। ठीक, इसमें क्या है तीनों साल के लिए 3 ब्याज है अलग अलग। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, अगर अलग अलग है या फिर एक में है, एक ही है या फिर अलग अलग है। एक के लिए तो फार्मूला बताया गया है पिछले क्लास में भी, इसमें भी पिछले क्वेश्चन में मैं बताया हूं अभी अभी। ठीक, लेकिन अलग के लिए मान लेते हैं क्या है, ए है, बी है, सी है, तो इसके लिए प्रभावी दर जो है निकाल लेते हैं। प्रभावी दर क्या होगा, अगर ए बी सी मानते हैं तो फार्मूला याद रखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, प्लस में क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे में 100, प्लस क्या हो जाएगा, तीनों को अगर गुणा कर देते हैं ए बी सी बटे में 10,000। ठीक, यही फार्मूला याद रखिएगा आप लोग। अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अब इसी पर रखते हैं 5, 6 और 8, इन तीनों को पहले जोड़ा गया है, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 11 8 हो जाएगा 19 प्लस अगर इसमें करते हैं तो क्या मिलेगा 6 पंचे 30 मिला, और प्लस 8 छका 48 और प्लस क्या मिला 8 पंचे 40 और बट्टे में 100 है। और उसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, तीनों का गुणा बटे में 10,000, कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 4 छका 24 हो जाएगा 240 बटे 10,000। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना मिलेगा 19 प्लस इसको अगर जोड़े तो कितना मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे मिलेगा 88 और ये कितना हो जाएगा 118 बटे 100 और प्लस में इसको अगर करें तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 24 बटे 1000। देखिए अब ज्यादा नहीं काट रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है दशमलव में बदलना है और इजी हमें करना है। तो देखिए 19 प्लस इसको अगर हम भाग दें तो क्या मिलेगा हमें 1.18 और प्लस में इसको अगर भाग देते हैं तो क्या मिलेगा हमें 0 क्या मिलेगा 024। इन सबको अगर जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमें, इन सबको जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ एक 0 बढ़ा लेते हैं, दशमलव का 3 अंक है तो आसान हो जाएगा, तो 19 ही रहेगा और प्लस इन सबको जोड़ते हैं मिलेगा 4 और इन दोनों को जोड़ेंगे 0 और इसको जोड़ेंगे 2 और 0.1, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 20.204। ठीक, ये प्रभावित ब्याज दर है, देखिए इतने में ही समय लगा है, इसके बाद 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक, अब अगर प्रभावी दर आप निकाल लिए तो इसके लिए क्या करना है, जो मूलधन है कितना है 75,000, 75,000 में क्या करना है प्रभावी दर से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 75,000 गुणे 20.204, इसका अगर मल्टीप्लाई करें भाई परसेंटेज में है तो क्या हो जाएगा 100 नीचे हो जाएगा, ये क्या कर जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब 75 गुना कितना होता है 150, तो अगर 20 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 750 में तो कितना मिलेगा 15,000 और उसके बाद कितना मिलेगा ये प्लस दशमलव में 2 से अगर करेंगे गुणा तो कितना मिलेगा 150 और प्लस 75 चौके कितना होता है 300 और जो दशमलव के 3 अंक बाद है तो केवल मिलेगा 3। ठीक, 3 मिलेगा, अब इन सबको जोड़ देते हैं 15,153 हमारा जो होगा क्या होगा, तीनों साल का जो है हमारा ब्याज होगा। ठीक, प्रभावी दर निकाल लिए,
ठीक, इसको समझ लीजिएगा, जिसको अगर ना समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख लीजिएगा। जो कि हमारा क्या है 15,153 रुपया। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 441 रुपया हो जाता है। ठीक हो जाएगा। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया जाए तो मूलधन क्या है? ठीक, मूलधन क्या है भाई? देखिए ये हो जाता है मतलब मिश्र धन है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज है इतना हो जाता है, वो मिश्र धन है। तो देखिए हमें पता नहीं है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन हमें पता नहीं है और वही हमें निकालना है। चलिए फार्मूला लगा देते हैं। 5% है और कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए, बराबर कितना है? 441 रुपया हो जाएगा। मिश्र धन है, जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन निकलता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम लोग? P इसको करेंगे, क्या मिलेगा? 20 हो जाएगा 21/20 का स्क्वायर बराबर 441 और P गुणे क्या हो जाएगा? 441/400 बराबर 441। 441 से 441 खत्म और P बराबर जो होगा हमारा 400 होगा। यहाँ 1 बचा भाई ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P बराबर हमारा 400 मिलेगा। ठीक, P बराबर 400। चलते हैं आगे। ठीक, आगे देखिए, किसी मूलधन के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर जो है 1200 का है, मूलधन ज्ञात कीजिए। इस पर कई क्वेश्चन करा दिया गया है। ठीक, और एकदम आसान है, कर भी लेंगे। देखिए 10% वार्षिक ब्याज दर है, ठीक, 2 वर्ष के लिए है, तो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमें करना क्या है, वही मैं फॉर्मूला बताया, आप लोग उसको कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए हमें करना क्या है, 10% है, करना कुछ भी नहीं है, स्क्वायर वाला इसी पार्ट को हम ले लेते हैं। 2 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए रहता है तो क्यूब ले लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/10 मतलब क्या हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें केवल ब्याज निकालना है, तो क्या करेंगे 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा हो जाएगा कितना 21 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 100 बचेगा कितना 21। अब 21 हो जाएगा और उसके बाद मूलधन हमें दिया नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मूलधन में मल्टीप्लाई करते हैं इसका। ठीक, और बटे में क्या करते हैं, नीचे वाला जो है इसका स्क्वायर करके, अगर घात में क्यूब है तो क्यूब करके डिवाइड करेंगे, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर करके करेंगे, तो कितना मिलेगा 100। और ये किसके बराबर है ये किसी के बराबर नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज निकला। ठीक, दोनों का अंतर है 1200। ठीक, तो अब क्या है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो होगा P मल्टीप्लाई R 10% है। ठीक, समय 2 साल के लिए। ठीक, अब कितना है, दोनों का अंतर जो है 1200 है। देखिए 1 साल से अधिक है, मतलब दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे ब्याज। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम लोग 100 दोनों में कॉमन है, अगर एलसीएम लेंगे मल्टीप्लाई कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग, तो इसको उधर कर देते हैं और इसको अगर करेंगे तो मिलेगा 21P और माइनस एक क्या मिलेगा हमें 20B बराबर कितना मिलेगा 1200 तो ही है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमें 00 और मिल जाएगा कितना मिलेगा 1,20,000। 1,20,000 मिलेगा और इसको घटाएंगे तो P मिलेगा, P बराबर मिलेगा 1,20,000। 1,20,000 हमें P की वैल्यू मिलेगी। 1,20,000 देख लीजिए ऑप्शन में, यही है 1,20,000, ऑप्शन सी। ठीक, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए एकदम सिंपल सा शॉर्टकट फार्मूला अपनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कितना है 4650 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर उधार ली जाती है, यदि वार्षिक ब्याज जो है 7.5 है तो 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। एकदम में मस्त सा क्वेश्चन है, सब कुछ दिया हुआ है, हमें ब्याज ही निकालना है, वो भी साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज के लिए क्या करेंगे, P मतलब 4650 और क्या है R को अगर हम चाहें तो लिख लेंगे कितना 15/2। ठीक, और उसके बाद समय 4। फार्मूला हमारा तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, क्या मिलेगा 2 बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। इसको अगर हम कर देते हैं मल्टीप्लाई कितना 30 और 30 हो जाएगा, ये मतलब गुणा करने पर हो जाएगा 30
30 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो तो खत्म, मल्टीप्लाई में ऊपर है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 3 से करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 6 तरीके 18, 1 19 और इसके बाद क्या होगा 4 तिहाई 12, 1 13, कितना है 1395। 1395 ऑप्शन ए ही है। ठीक, एकदम आसान सा था। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, एकदम मस्त है, पढ़िए और करिए। एकदम इस पर तो कई क्वेश्चन करा दिया गया है। कितना है 6000 की धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त जो साधारण ब्याज है और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। देखिए उसमें अंतर दिया था, क्या पूछ रहा था, मूलधन पूछ रहा था, मूलधन दिया है, अंतर पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। 2 वर्ष के लिए है, चक्रवृद्धि ब्याज 5% है, तो वही फार्मूला 2 वर्ष के लिए है, कितना हो जाएगा 21/20 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, 21 का 21 में गुणा करेंगे मिलेगा 441 और इसको माइनस करेंगे 400 मिलेगा कितना 41, 41 मिला। ठीक, अब देखिए 41 का गुणा हम किस में करेंगे, 41 का गुणा हम किस में करेंगे 6000 में। 6000 में 41 का गुणा किए और उसके बाद भाग किससे करेंगे, हमने बताया नीचे वाले का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, अगर जितना घात है। ठीक, तो कितना मिलेगा 400 और बराबर क्या है, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज ये है और साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज के लिए क्या करना है, 6000 है, 5% पर है और 2 साल के लिए है। ठीक, यही निकालना है हमें। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके लिए यहाँ काट देते हैं, कितना मिलेगा 15 चौके 60, 15 और इसको अगर काट देते हैं तो क्या मिलेगा हमें 60, 60 मिलेगा। यहाँ मिला 15 गुणे 41 और यहाँ क्या मिलेगा हमें मिलेगा 10 मतलब 600, 600। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा 15 चौके 60, 15 कम 15 मतलब 615 और क्या मिलेगा हमें 600। इसको अगर घटाते हैं तो क्या मिलेगा 15, मतलब दोनों का अंतर जो है 15 रुपया का है। ठीक, ये क्या था चक्रवृद्धि ब्याज था, एक क्या था साधारण ब्याज था, दोनों में अंतर हमने निकाल दिया 15 रुपया का है। ठीक, ऑप्शन ए है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करा है किसी धन राशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर, देखिए साधारण ब्याज है। ठीक, साधारण ब्याज है मतलब कि जो धनराशि है ब्याज इतना हो जा रहा है, उस राशि का जो पी अगर मान लेते हैं धनराशि पी है प्रिंसिपल, ठीक मूलधन, तो इस पर जो ब्याज हो रहा है ना कितना हो रहा है 2/5 पी हो रहा है, इसका 2/5वां भाग हो रहा है। तो देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला लगेंगे पी आर टी, आर नहीं दिया है और टी दिया है 2 साल 20 साल, ठीक बटे में 100 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ब्याज है, ब्याज इतना हो रहा है मतलब 2/5 पी। ठीक, तो देखिए पी से तो पी पहले ही कट जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक, अब ये 5 से 5 ये कट जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2%। एकदम, जिसको अगर ये नहीं समझ में आया कैलकुलेशन वीडियो को फिर से देख लीजिएगा और मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। ठीक, 2% हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मेरे ख्याल से आप सभी की तैयारी में बहुत हेल्पफुल होगा। अगला क्लास और जो मेरे ख्याल से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसके वेटेज ज्यादा होंगे, उस चैप्टरों को मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि अब तक हमने जो कराया है लाभ हानि प्रतिशतता और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, ये सब क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज ज्यादा था, इसलिए हमने क्या किया इसको पहले सॉल्व कराया और इसके बाद जो वेटेज होगा वेटेज के हिसाब से हम लोग उस टॉपिक को लेकर रिवाइज कराएंगे और सभी सब्जेक्ट का कराएंगे। चलते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।